क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। आपने रिवीजन कर लिया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 10 तक? तो चलो अपन समझते हैं। कैन इंटरफेस हैव अ कंस्ट्रक्टर? नो, इंटरफेस कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही, ये क्या करता है, इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता। ये एक ब्लूप्रिंट और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, जिसको दूसरी क्लास उसका यूज़ करके, जो जैसे कि अपन इंटरफेस में क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी, लाइक बॉडी क्रिएट करते हैं। हाँ, व्हाट, ये मेथड होंगी, अब कैसे होंगी, क्या करना है, ये चाइल्ड क्लास डिसाइड करती है। ठीक है, इंटरफेस ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं करता। तो इंटरफेस कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, ओनली दे हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड आफ्टर जावा 8+। ओके, और स्टैटिक मेथड्स भी होती हैं, और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज़ अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग नीडेड? अभी बताओ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों होती है? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेक्स कोड मोर इंट्यूटिव एंड रीडेबल फॉर अ कस्टम ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको क्या पता है कि ऐड का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 + 3 5 होता है। बट ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ये जो ऐड को है ना, जो प्लस साइन है उसको एक डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये दो हमने वेरिएबल डिसाइड किए। अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू सी डॉट रियल, सी डॉट इमेज, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है उनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जैसे कि अलग चीज़ है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ऐड ऑपरेटर देंगे, प्लस ऑपरेटर, तो उससे सिर्फ नंबर ही प्लस होंगे, तो कंप्यूटर को ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता। इसलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसको एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या साइन है, ये देखो। ठीक है, समझ आया ना? चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन वी ओवरराइड ए स्टैटिक मेथड? अब आप बताओ, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड क्या होता है, क्लास की प्रॉपर्टी होती है। हम उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करते, तो ओवरराइड कैसे करेंगे? ओवरराइड कब होता है, जब रन टाइम में कोई चीज़ चले, तब ओवरराइड कर सकते हैं ना। तो नो, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट ऑब्जेक्ट, दे आर हिडन नॉट ओवररिडन। ठीक है, सो ये क्या होती है, क्लास लेवल प्रॉपर्टी होती है, नॉट ऑब्जेक्ट भी क्रिएटेड। ओवरराइड नीड्स ऑब्जेक्ट स्टैटिक रिजॉल्व एट द कंपाइल टाइम, नो पॉलीमॉर्फिज्म फॉर स्टैटिक। आप पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ अ डायनेमिक कास्ट एंड वाई सेफर? डायनेमिक कास्ट क्या होता है? जैसे कि डायनेमिक कास्ट एक रन टाइम चीज़ होती है, रन टाइम पे डिसाइड होती है, रन टाइम चेक होता है इस पर जो स्टैटिक कास्ट होता है वो रन टाइम चेक नहीं होता, वो क्या होता है, कंपाइल टाइम होता है। तो ये सेफर क्यों है? देखो, जैसे कि अपन पहले स्टैटिक कास्ट समझेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि ये सेफर है क्यों। तो स्टैटिक कास्ट एक कंपाइल टाइम चीज़ होती है, ये फास्टर होता है, लाइक कंपाइल टाइम में चेक होता है, ये रन टाइम में चेक नहीं होता। तो जब रन टाइम में चेक नहीं होता तो ये क्रैश हो सकता है। ठीक है, इसको पता नहीं होगा ना कि रन टाइम में कैसे चीज़ें चलेंगी, ये सिर्फ कंपाइल टाइम चेक करता है। पर जो डायनेमिक कास्ट होती है वो रन टाइम में चेक होती है। अगर कोई चीज़ फेलियर होती है तो ये क्रैश नहीं होगी, ये क्या करती है, रन नल रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो स्लोअर बट सेफ। ठीक है, और इसको क्या, वर्चुअल की ज़रूरत होती है। हमने देखा था ना, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, रन टाइम में डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, समझ आया। और ये मेक श्योर करता है कि जो चाइल्ड क्लास के मेथड्स हैं वो कॉल होती हैं वर्चुअल। ठीक है, तो आपको समझ आया ना कि वाई डायनेमिक कास्ट इज सेफर। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 15, कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस, व्हेन टू प्रिफर? अब ये बताओ कि कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस होता क्या है, हमने ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि इसको क्यों प्रेफर करते हैं, कंपोजिशन को क्यों प्रेफर करेंगे और इनहेरिटेंस को क्यों प्रेफर करेंगे। तो देखते हैं। जैसे कंपोजिशन क्या होता है, हैज़ अ रिलेशनशिप बताता है, और इनहेरिटेंस क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप बताता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। इनहेरिटेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको ऑलरेडी कोई चीज़ दी हो और हमको कुछ उसमें ऐड फीचर्स करने हो। जैसे कि हमको एनिमल क्लास दी है, अब डॉग के लिए हमें कुछ अलग फीचर्स करेंगे कि जैसे साउंड कैसे करेगा डॉग, कैट कैसे साउंड करेगी, हमको सिर्फ ऐड फीचर्स करना है। ठीक है, तब हम इज अ रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। बट कंपोजिशन क्या है, हैज़ अ रिलेशनशिप, जब हमको लाइक ऐसा नहीं है कि फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे कि हमें उसका रीयूज़ करना है। जैसे कि इंजन है, अब कार इंजन के बिना तो नहीं चलेगी ना, तो ये क्या हैज़ अ रिलेशनशिप है, उसको उसकी नीड है। बट एक चीज़ इसमें क्या है, लूज कपलिंग, मतलब जैसे मान लो इंजन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम इंजन की क्लास को चेंज करेंगे, ये कार की क्लास को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये रीयूज बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, और ये सब टाइप दिखाता है, ट्रू सब टाइप। अब देखो, जैसे यूज इनहेरिटेंस व्हेन चाइल्ड ट्रूली इज अ पेरेंट टाइप, और यूज कंपोजिशन व्हेन यू जस्ट नीड अ फंक्शनैलिटी। तो आपको समझ आया ना कि कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो आप अच्छे से समझो, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 से अपन नेक्स्ट वीडियो में समझ